गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको एक लिमिट के ऊपर ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इवन कई बार आप अपने पीवाईक्यूज में भी देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रिक का यूज करते हुए। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक को समझ लेते हैं किस तरीके की ट्रिक है और किस तरीके से किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पे हमें उसे यूज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा गाइज। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रिक की। तो प्यारे बच्चों ट्रिक देखो कुछ इस टाइप की है। लिमिट का क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ टाइप। ठीक है, यहां पर आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी और एक टाइप की सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर कुछ इस तरीके के। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। ओके इसमें करना क्या है बेटा, यहां पर अपने पास 1 अपॉन में a1 b1 है ना, और 1 अपॉन में a2 b2, 1 अपॉन में a3 b3 कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायरेक्ट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन में a1 इंटू में b1 माइनस a1। ये अपने पास डायरेक्ट आंसर होगा। बट कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें पहले देख लेनी है, क्या वो सच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे कि यहां पर वेयर a1 a2 है ना और a3 आर इन AP, किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ये चीज अपने पास यहां पर आपको पता होनी चाहिए। इसको देख के आपको समझना होगा कि a1 a2 और a3 किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। दूसरी चीज b1 b2 एंड b3 भी किस में होने चाहिए, AP में, आर इन AP। b1 b2 एंड b3 जैसा भी आगे जाता जा रहा है वो सारे कैसे होने चाहिए, AP में। उसके साथ ही साथ b1 माइनस a1 यानी b1 माइनस a1 करो या फिर b2 माइनस a2 करो, इसका जो डिफरेंस है वो भी ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। बस ये तीन चीजें आपको यहां पर ध्यान से देखनी है और इस लिमिट का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, सीधे सीधे क्वेश्चन पर देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन। जैसे यहां पर ये देखिए क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में 2 इंटू 3, 1 अपॉन में 3 इंटू 4 और इस तरीके से चल रहा है 1 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1। ठीक है, 2 3 अपने पास किस में है, AP में, एक का डिफरेंस है, उसके बाद अपने पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये 3 4 इस साइड से चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें सारी चीजें पता चल रही हैं। और 3 माइनस b1 माइनस a1 कर रहे हो यानी 3 माइनस 2 अपने पास 1 है, 4 माइनस 3 1 है। यहां पर n प्लस 1 माइनस n 1 ही आ रहा है, यानी जो जो वहां पर बोला गया पूरी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। एक तो अपने पास भाई साहब होता है प्रॉपर मेथड और एक होता है अपने पास बेटा क्या, अब जो अपनी ट्रिक अभी हमने बताई। तो जो ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने पास पता है आंसर क्या होता है, 1 अपॉन में a1 b1 माइनस a1। ठीक है, डायरेक्टली तो a1 कितना है बेटा, a1 है 2 और यहां पर b1 यानी 3 माइनस 2, तो सीधे सीधे आंसर कितना आ रहा है 1/2। तो सीधे सीधे क्लिक हो जाएगा खट्ट से, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर एक अपने पास तरीका ये होगा कि भाई साहब ये जो सीरीज दी गई है इसको थोड़ा सा प्रॉपर मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझिएगा कैसे करोगे। यहां पर 1 अपॉन में 2 इंटू 3 है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3। हाँ सर लिख सकते हो। एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 माइनस यहाँ पर 2, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने इसको तोड़ा है। सारे टर्म्स को इसी तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ऊपर क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे एक सवाल करूंगा जिसमें कुछ और आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से डैश 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 यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, n 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये देखिए इस तरीके से। अब देखो यहां पर कुछ टर्म्स जब आप ऐड करोगे अपने आप कैंसिल होते चले जाएंगे। ये देखो लास्ट में बचेगा 1/2 माइनस यहां पर ये लो। ठीक है, और यहां पर लिमिट n टेंड्स टू कितनी चल रही, इन्फिनिटी। लिमिट लगाओगे ये अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कहा जाएगा 0 की तरफ। आंसर सीधे सीधे अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। या तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, सीधे सीधे ये अपने पास तरीका है। आपने चीजों को देख लिया, AP में है, बस खट से यहां पर फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके गाइस, क्या ये बात समझ में आ रही। नेक्स्ट सवाल देखो यहां पर, नेक्स्ट सवाल यहां पर है 1 अपॉन में 3 इंटू 7, 1 अपॉन में 7 इंटू 11, 11 इंटू 15 है ना। एक तो सेम वही तरीका है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली अपने पास जो तरीका है अपने पास 3 7 4 का एंटर है। देख लो यहां पर 4 का a1, ये अपने पास कितना है a2, 4 का है, ये 7 है, ये 11 है, ये भी अपने पास किसमें AP में है 4 का, इसमें सब में चेक कर सकते हो। ठीक है, बट
B1 माइनस A1 वो कितना आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। 11 माइनस 7 वो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सारी चीजें एक जैसी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे आप लगा सकते हो। A1 अपॉन B1 माइनस A1 कितना आ रहा, देखो ये अपने पास हो जाएगा कितना, A1 3 है और 7 माइनस 3 4, यानी 1/12 डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। दूसरी चीज आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, अगर प्रॉपर मेथड का आप यूज करोगे तो प्रॉपर मेथड में आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 माइनस 1/7। तो जब आप यहां पर एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू 7, ये लो, तो 4 अपॉन में 3 इंटू 7। क्या ये और ये चीज एक है, नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करोगे, 1/4 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे में डिवाइड करोगे, देन ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से यहां पर आंसर निकाला, 1/4 पूरे में से कॉमन हो जाएगा और फिर उसी तरीके से यहां पर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की और भी ट्रिक्स या किसी और चीज पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके गाइस, लव यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।